एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है छोटा सा ही है और वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के अंतर्गत जो पहले जो पार्ट है हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और सेकंड था आपका स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम। और इसमें आपका जो थर्ड पार्ट है वो हम आज कवर कर लेंगे पूरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आपके जो आर्टिकल है कौन कौन से हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो दो ही आर्टिकल है आपके संविधान में जिसमें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो जब आपके संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो उन्होंने ये चीज देखी थी कि भारत में जो है पहले ही जो अपर क्लास है, उच्च वर्ग है, उनके द्वारा जो निम्न वर्ग है, लोअर क्लास है, उनका जो शोषण होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। जैसे वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि जो जमींदार लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, वो किसानों से काम करवाते थे, लेकिन अपने जमीनों पर वो काम जरूर करवा लेते थे, लेकिन उन्हें जो श्रम था, उनका लेबर था, वो नहीं देते थे। अगर देते भी थे तो वो उचित मात्रा में नहीं देते थे, जितना उन्हें देना चाहिए उतना नहीं देते थे। इसी के अलावा अगर आप वेश्यावृत्ति की बात करें, प्रोस्टिट्यूशन को देख लें, तो प्रोस्टिट्यूशन भी एक ऐसी चीज है जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण होता है। तो यही सब चीजों को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान निर्माण करता है, उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें जो है हमारे फ्यूचर में आगे भारत में न चलती रहे। मतलब उच्च वर्ग के द्वारा जो आपकी निम्न वर्ग है, अपर क्लास का लोअर क्लास के लिए जो व्यवहार है वो ऐसा ही चलता ना रहे, ये लोग उनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना करते रहे, कि क्यों ना हम ऐसे अधिकार जो है हम संविधान में ही निहित कर दे कि प्रत्येक व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलेंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जो है शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो इसलिए आर्टिकल 23 और 24 में हमें ये जो अधिकार मिले हुए हैं कि किसी व्यक्ति का, कि जो किसी ह्यूमन या मानव का कोई एक्सप्लॉयटेशन या शोषण ना हो पाए। आर्टिकल 23 की बात करें तो 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में तीन चीजें आपकी दी गई है कि राज्य जो है मानव के साथ किसी भी प्रकार का जो है शोषण नहीं होने देगा। और इसमें आपकी तीन जो टाइप्स दी गई है, तीन प्रकार को दिए गए हैं। पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव के साथ दुर्व्यवहार। तो पहले लिख ले, नोट कर ले। तो तीन चीजें जो है आर्टिकल 23 में दी गई है जिसके अगेंस्ट जो है राज्य ने आपका दंडनीय अपराध का जो प्रावधान किया कि अगर ये तीन चीजें किसी मानव के साथ, किसी भी ह्यूमन के साथ होगी तो जो राज्य है उसे सजा देगा, पनिशमेंट देगा। तो पहली होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरी थी आपकी बेगार। बेगार क्या होता है आपका? बॉन्डेड लेबर। इसे एक एक चीज करके हम समझेंगे, पहले आप नोट कर ले। और तीसरा है आपका बलात् आश्रम। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर। तो इन तीनों में से कोई भी, अगर किसी भी मानव के साथ, किसी भी ह्यूमन के साथ इन तीनों में से कोई भी चीज होती है तो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग उससे जो है राज्य की तरफ से संरक्षण मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी मानव के साथ इन तीनों में से कोई किसी भी प्रकार का शोषण करेगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा, तो राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव व्यापार, जिसमें मानव को बेचा और खरीदा जाता है। तो मानव को बेचने और खरीदने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग जो है दंडनीय अपराध है, जो कि नहीं किया जा सकेगा। इसमें आप देखते हैं कि आप जो वेश्यावृत्ति होती है, प्रोस्टिट्यूशन में आपके ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है। बच्चियों को, महिलाओं को, वुमेन्स को खरीदा जाता है और उनके साथ जो है उन प्रोस्टिट्यूशन या उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। इसी तरह अगर छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों को खरीदा जाता है ताकि उनसे जो है भीख मंगवाई जा सके, उनसे
भिक्षावृत्ति कराई जा सके। इसी तरह अलग अलग चीजों में, जैसे कि मानव के जो अंग है, मानव के अंग बेचकर, ह्यूमन ऑर्गन्स बेचकर भी कई जो है ऐसे धंधे चला रहे हैं, तो इन सभी को जो है राज्य के द्वारा इलीगल समझा गया है आर्टिकल 23 के अंडर। और अगर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसे हम जो राज्य है वो दंड देगा, क्योंकि ये जो है आपके मानव के साथ दुर्व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो मेनली अगर किसी भी रूप में मानव को खरीदा या बेचा जाएगा तो उसे राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो पहला जो संरक्षण है हमें आर्टिकल 23 के तहत यह मिला है। दूसरा है बेगार या बॉन्डेड लेबर। तो बेगार या बॉन्डेड लेबर का मतलब है कि आप किसी, हमसे जो है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, तो आपसे किसी व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है, लेकिन उस काम के बदले उसे जो श्रम मिलना चाहिए, उसे जो लेबर मिलना चाहिए, जितनी उसे पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, या फिर जो मिल भी रही है लेकिन वो उचित मात्रा में नहीं है। उसे अगर 100 रुपये मिलना चाहिए था तो उसे कितना रुपया मिल रहा है, 50 रुपया मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, बेगार या बॉन्डेड लेबर की। मतलब आप या फिर उससे फ्री में काम करवा रहे हैं, या फिर उस जो काम करवा रहे हैं तो आप उसका एक उचित मूल्य जो है उसे व्यक्ति को नहीं दे रहे। तो ऐसा भी जो है आर्टिकल 23 के तहत दंडनीय माना गया है। अगर पुराने जमाने में देख ले, अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आपके मजदूरों से, छोटे किसानों से काम करवाते हैं अपने खेतों में, और वो बिना, बहुत कम वेतन पर करवाते हैं या फिर फ्री में ही करवाते हैं। और अगर वो ऐसा काम ना करें, जो मजदूर नहीं काम करते हैं, तो उनको काफी यातनाएं सहना पड़ती है, मतलब काफी उन्हें जो दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें काम उनको चाहिए, उनको रुपीस चाहिए, और रुपीस लेने के लिए वो कम रुपए में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो है आर्टिकल 23 के तहत बेकार में इंक्लूड कर दी गई है कि आप जो है किसी व्यक्ति को अगर वो काम करता है तो उसको उचित मूल्य मिले, उसे पेमेंट जो मिलनी चाहिए है उतनी ही मिले। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति जो है अगर काम करवाता है तो उस दूसरे व्यक्ति को आपका पेमेंट भी देगा। तो ये है आपका बेगार या बॉन्डेड लेबर। क्लियर। थर्ड है आर्टिकल 23 के अंडर बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती, जबरन काम करवाना किसी से। अगर आप जबरन किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं तो उसे जो है आर्टिकल 23 में बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर कहा गया है। इसी में जो जबरदस्ती बच्चों से भिक्षा, कई जो परिवार आपने देखे होंगे, अपने आसपास भी आप देखते हैं तो बच्चे भीख मांगते रहते हैं। तो किसी का मन नहीं करता है भीख मांगने का, किसी का भी मन नहीं करता है, लेकिन उन पर दबाव बनाया जाता है परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो बलपूर्वक किसी के साथ जो है आपका कार्य नहीं कराया जाएगा, बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर। तो ये सब चीजें आपके आर्टिकल 23 में इंक्लूडेड है। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर किसी ह्यूमन के साथ होती है तो आर्टिकल 23 के तहत राज्य उस व्यक्ति को दंड देगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23 पूरा। तो आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव के साथ अगर दुर्व्यापार होता है, बेगार होता है, बॉन्डेड लेबर, बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर, तो उसे उस विधि को दंडनीय माना जाएगा, राज्य के द्वारा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये हमें एक प्रोटेक्शन मिली हुई है कि हमारे साथ कोई व्यक्ति जो है हमारा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितने ही अपर क्लास का व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 20 नंबर 4 तो आसान ही है। इसमें आर्टिकल 24 से पहले एक और चीज छूट गया है। ये जो तीनों चीजें हैं आर्टिकल 23 में, ये आर्टिकल 23(1) में कही गई है, क्लोज 1 में कही है, खंड 1 में कही गई है। आर्टिकल 23 का दूसरा भाग भी है 23(2), खंड 2। तो ये चीजें खंड 1 में है, क्लोज 1 में है कि इनके आधार पर आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। और दूसरा जो है खंड 2, क्लोज 2, इसमें एक्सेप्शंस दी गई है, अपवाद दी है कि अगर पब्लिक पर्पसेस के लिए, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य अगर चाहे तो किसी व्यक्ति से जो है कंपल्सरी सर्विस, जो अनिवार्य सेवा है, वो ले सकता है। और उसके लिए राज्य पर जो है इन तीनों का क्योंकि उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 23(1) का वो कार्य उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मैंने क्या कहा कि राज्य अगर चाहे तो किसी सार्वजनिक कार्यों के लिए, पब्लिक पर्पसेस के लिए
आपके कोई कंपल्सरी सेवा, अनिवार्य सेवा किसी व्यक्ति से ले सकता है, और जो सेवा राज्य किसी व्यक्ति से ले रहा है, अनिवार्य सेवा ले रहा है, वो सेवा आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले तो अगर कहीं जो बाढ़ आ जाती है तो वहां पर सेवा करने के लिए, पब्लिक सर्विस करने के लिए जो राज्य है लोगों को बोलता है कि आप वहां उस राज्य में जाइए और वहां पर थोड़ा काम करिए, लोगों की मदद करिए। इसी तरह अगर हमारे तो सीमा पर, बॉर्डर पर युद्ध हो जाता है तो सेना में भी लोगों को भर्ती किया जाता है कि हमारे जो है देश की प्रोटेक्शन हो सके। तो इन सारे कार्यों को जो राज्य आपके लोगों को भर्ती करता है, आपके लोगों की जो उनसे सेवा लेता है, इन सेवाओं को आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट की बात करें वर्तमान में, तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है और इसके चलते जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, काफी जो है ऊपर नीचे हो रही है। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, जितने भी आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो सैलरी है, सैलरी में से उनका जो डीए आता है, आपका डीए जो लोग हैं उनको पता होगा, तो डीए जो है उनका अब से हर महीने कट होगा, आपका 1 मंथ की सैलरी में से हर मंथ कट होगा, और ये कब तक होगा, अगले साल के जून 2021 तक। तो अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो हमारे लिए गलत है, बॉन्डेड लेबर है, क्योंकि बॉन्डेड लेबर का मतलब है जितना मूल्य मिलना चाहिए आपको आपके काम का उतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो वो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 23(1) का ये उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 23(2) में साफ कह दिया गया है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए अगर राज्य चाहे तो आपकी इस प्रकार की सेवाएं ले सकता है, फिर वो चाहे समाज सेवा हो, कोई वित्तीय सेवा हो, जैसे ये अभी चलेगी कि हमारी इकोनॉमी ठीक चले, इसके लिए हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इनकम में से पर मंथ डीए कटेगा अगले साल के जून 2021 तक। इसी तरह अगर वित्तीय आपातकाल आ जाए, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो आर्टिकल 360 के तहत भी जो है लोगों की जो आय है वो कट की जाती है, और उसे भी आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये आपके दो आर्टिकल है 23 में, 1 और 2। इसमें 23(2) आपका 23(1) का एक्सेप्शन है कि जो अगर राज्य चाहे तो आपकी जो कंपल्सरी सर्विसेज के लिए, अनिवार्य सेवाओं के लिए किसी ह्यूमन से, किसी भी मानव से सेवाएं ले सकता है, और उसे आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 24 छोटा सा है। इसमें क्या कहा गया है कि वे बच्चे जिनकी जो उम्र है 14 वर्ष से, 14 साल से जो है कम है, जो 14 साल से जो कम बच्चे हैं, 14 ईयर्स ओल्ड हैं या फिर उससे कम है, जो बच्चे 14 साल से कम हैं, उन्हें किन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, तो उसमें ये चीज बताई गई है। तो उन्हें ना तो किसी कारखाने या फैक्ट्रीज में लगाया जाएगा कार्य के लिए, ना ही 14 साल से कम बच्चों को किसी खान या माइंस में कोई उनकी सेवाएं ली जाएगी, उनसे कार्य कराया जाएगा, और ना ही जो आपके डेंजरस जो है इंडस्ट्रीज है, डेंजरस इंडस्ट्रीज मतलब जो आपके खतरनाक उद्योग है, उनमें भी 14 साल से कम बच्चों को लगाया नहीं जाएगा, उनमें उनकी जो सर्विसेज है वो नहीं दी जाएगी। तो सिर्फ इतना साथ के आर्टिकल 24 में कहा गया है, जिसमें स्पेशली बच्चों के जो राइट्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि बच्चों के राइट्स को जो है प्रोटेक्शन मिले, और उन्हें इन 3 कैटेगरीज में किसी भी तरह का कार्य ना कराया जाए, ताकि उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है, मेंटल और जो उनकी हेल्थ है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है, वो तंदुरुस्त रहे, वो हेल्दी रहे। और इसके लिए टाइम टाइम पर जो गवर्नमेंट द्वारा है वो एक्ट पास किए गए हैं, जैसे कि आपका चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है और वह फिर भी कार्य करता है, तो इस एक्ट के तहत जो है उस संस्था पर जो उस बच्चे को कार्य करवा रही है, जहां वो कार्य कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है केस हो सकता है। तो ये चीजें हैं आर्टिकल 24 के अंतर्गत। तो ये था हमारा पूरा जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें आर्टिकल 23 और 24 के तहत मिले हुए हैं। अब जो बारी है, जो मुझे आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि दो जो मुझे आपसे बातें डिस्कस करनी थी, उससे पहले उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए हों दोनों आर्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे क्या डिस्कस करना था, एक चीज
आजकल आपको पता है कोरोना वायरस काफी फैल रहा है, तो कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैम जो वायरस है, विषाणु है, ये आखिर होता क्या है, उसकी क्या नेचर होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह उसकी फंक्शनिंग होती है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के कि वायरस का जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझाया जाए। तो एक तो चीज वो, अगर आप चाहते हैं सभी तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो आप बता दीजिएगा, मैं पोलिंग भी करवा लूंगी, वोटिंग भी डलवा लूंगी, तो आप कम्युनिटी टैब में तो बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं वायरस पर अलग से वीडियो, तो मैं वो बना दूंगी। दूसरी चीज यही है कि क्लासेस आपकी रेगुलर हो रही हैं। जितने मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी जो मेहनत है, मेरा हार्डवर्क है, वो कारगर साबित हो, मतलब मेरी वीडियो हर किसी बच्चे तक पहुंचे। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाए। क्यों मैं मेहनत इतनी कर रही हूँ, क्यों मैं वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आप सभी लोग जो है ये वीडियो देख पाए। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको समझ भी आती है तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम तीनों पर दक्षता अकेडमी अकाउंट है, सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।